और देखे ना एक चीज, ये परिवार वालों से कुछ भी इच्छा नहीं रखना। 8वीं बात है, परिवार वाले की सेवा करने के लिए मेरे को यहां पर आया। अगर आप पति हो, आप मानो जे पत्नी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करने के लिए मैं पति बना हूं। अब ये मत बनना जे पत्नी बाल बच्चे सब मेरी ही बात माने और मेरी ही सेवा करे, ये मत सोचना, फिर आपके जीवन से दुख नहीं जाएगा। यदि आप जो रोल निभा रहे हैं, इसी रोल में आप एक काम करिए, मैं इस परिवार का सेवक हूं। क्या है आप? ये परिवार किसका है? यदि आप मैनेजर हो तो मालिक के अंडर में तो काम करोगे, मालिक के आदेश अनुसार काम करोगे। क्या चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो क्या? मूल में मालिक है, इसीलिए मालिक की प्रसन्नता के लिए आपको मैनेजर बना गया है। मालिक भी खुश होना चाहिए और जिनके काम कर रहे वो भी काम सुचारू रूप से होना चाहिए। और काम बिगड़ जाएगा तो मालिक खुश होगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काम को बिगाड़ देते हैं, परिवार को दुखी करा देते हैं, परिवार के प्रति, परिवार में रहना आता नहीं है और जाते हैं भक्ति करने के लिए। क्या प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे? अब विचार करो ना। इसीलिए मालिक को प्रसन्न करना है तो मालिक का काम ठीक से करोगे और मालिक के प्रति अपनापन भाव रखोगे। देखो एक उदाहरण देता हूं, प्रत्यक्ष उदाहरण। आपको किसी ने मैनेजर पोस्ट पर नियुक्त किया, ध्यान से सुनना। यदि आपने काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन मालिक से आपकी अनबनी है, मालिक से पटता नहीं, मालिक से आपके बैरी भाव है, मालिक को आप जानते नहीं, मालिक की बात मानते नहीं, लेकिन काम बढ़िया से करते हो आप सुचारू रूप से, मालिक खुश हो जाएगा? मालिक से बैरी भाव रखोगे, मालिक को आप सम्मान नहीं दोगे, मालिक की बात नहीं मानोगे, तो मालिक खुश होगा क्या? चाहेगा तो तब आपको निकाल देगा। चलो आप मालिक से प्रेम करते हो, लेकिन उनके जो परिवार वाले हैं और उनसे प्रेम नहीं करते हो और उन्हीं के काम ठीक से नहीं करते हो, क्या मालिक प्रसन्न हो जाएगा? आप देखो, आपकी शादी हो गई जी ना, आप अपने पति से प्रेम करती हो, लेकिन पति के जो माता पिता है उनसे द्वेष करोगे, उनसे बैरी भाव रखोगे, तो क्या पति प्रसन्न हो जाएगा? और अपने माता पिता उनकी सबकी सेवा करोगे, लेकिन पति से प्रेम नहीं करोगे, क्या पति प्रसन्न हो जाएगा? समझ में आ रही मेरी बात? एक बार की घटना है, एक जयपुर के एक लड़का था जो कि ढाणी में रहने वाला है। ढाणी समझते ना आप लोग? ढाणी समझते, खेत में जो अपने झुंपड़ी बनाते, खेत में जाते, तरबूजा खरबूजा सब करने के लिए वहीं खेत में रह कर सब करते, ढाणी कहते उसको। वो ढाणी में रहने वाला एक लड़का था, गांव के रहने वाला, पढ़ाई किया, आईएएस बन गया, नौकरी के अच्छे पद पर। फिर उनको महाराष्ट्र में फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी क्या, लव मैरिज कर लिया। आजकल लव मैरिज जैसे होता है आप लोग जानते हो। छोरी कहती, लड़की कहती, मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ, आप मेरे जान हो, आप मेरे प्राण हो, आप मेरे दिल के टुकड़े हो। क्या क्या शब्द प्रयोग करते राम जाने। इस चक्कर में मत पड़ना कभी, ये सब है कुछ नहीं। तो वो भी ऐसे कही जैसे लोग कहते हैं। तो शादी तो हो गई। उन्होंने कहा देखो मैं गरीब घर से आया हूँ, माता पिता ने बड़े परिश्रम करके पढ़ाया, मैं ऐसे काम कर लिया, तेरी चक्कर में पड़ गया। ठीक है, पढ़ तो गया, क्या करूँ, लेकिन एक काम है, अगर ढाणी में चलेंगे, गांव में चलेंगे, अगर माता पिता खुश हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ध्यान रखना, तो माता पिता को प्रसन्न कर लेगी ना तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। वो लड़की ने सोची अगर मेरी सास ससुर की सेवा करने से मेरे पति प्रसन्न हो जाएंगे तो कहना ही क्या है। और पहले जब वो माता पिता यहाँ थे, अपने महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे, तब एक साथ में एक थाली में खाना। जब नई नई लव मैरिज होता है, शादी होती है, तो आप जानते हो कैसे, एक साथ में खाना, घूमने जाना, सब कुछ करना, सब एक दूसरे को छोड़ के रहना बड़ा कठिन होता है। और जैसे ढाणी में आए, राजस्थान जैसे देश में, प्रदेश में, फिर वहां पर मर्यादा कितनी है। वहां पर जैसे पहुंचे, क्या देखना, मेरे साथ में बैठी मत खाना, मेरे साथ में बैठी मत जाना, वहां पर मर्यादा है, सास ससुर के पास रहना, उनकी सेवा करना, उन्होंने सिखा के लिया था। और उन्होंने शहर के रहने वाली लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, चश्मा पहनी है, अंग्रेजी बोलती है, और ढाणी मारवाड़ी बोलने वाली, ढाणी में रहने वाली माँ बाप है। उन्होंने देखा मेरा बेटा नौकरी किया है और बहू लेकर आया है, थोड़े से तो दुखी हुए।
और अंग्रेजी बोलती है और इतना शहर में रहने वाली है, तो खुश हो गए, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लड़की सुंदर है, अगर बेटा खुश है तो। पहले 3-4 दिन तक तो ये लड़की ने सास की इतनी सेवा की और सारी चीज हेल्प करना, पास में सोना बैठना करना, सास खुश हो गई। चलो बहू इतना शहर में रहने वाले हो कि भी बहुत इज्जत करती है, मानती है। और ये 4-5 दिन तक अपने पतिदेव से बात तक नहीं की उन्होंने। समझ रहे ना, जो कभी 2 मिनट बात भी ना रह नहीं सकती थी, उन्होंने 4-5 दिन इनके पास में आए ही नहीं और बात तक नहीं की। उन्होंने सोचा इनको क्या हो गया, यहां आए के इतने परिवर्तन हो गए, बात तक भी नहीं करती। 4 दिन के बाद में पूछता है लड़का, क्या पास में बुलाया, क्या आपको क्या हो गया, तो बात भी नहीं करती। कहा आपने कहा था ना मेरे सास ससुर की अगर सेवा कर लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, इसलिए उनकी सेवा में लगी हुई हूं। तो उन्होंने कहा अरे पगली, अगर उन्हीं की सेवा करती है तो ठीक है, तो मेरे को छोड़कर उनकी सेवा करने से क्या हो जाएगा, क्या मैं तो तेरे पति हूं, कुछ भी हूं। तो उन्होंने सोचा अच्छा ये तो मेरे पति है, तो इन्हीं की सेवा में क्या करो, और उनको छोड़ के पति के पास आके बैठी गई। तो सास ने कहा अरे तो 4 दिन के लिए दिखा हुआ क्या, ये तो छोरी बिगड़ी हुई है, तो कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, राजी हो जाएंगे क्या? अगर पतिव्रता स्त्री होती है, पति से प्रेम करती है और माता पिता सास ससुर देवर जेठ सबकी सेवा करती है, तब कहलाएगी पतिव्रता है। इस प्रकार संसार में अगर रहते हैं, प्रेम करेंगे प्रभु से, अपना मानेंगे प्रभु को, मालिक हमारा प्रभु है, अपना है। जैसे पतिव्रता स्त्री की पति है, अपने पति को परमात्मा मानती है, अपना भगवान मानती है, पति के नाते बिंदी लगाती है, पति के नाते मांग भरती है, पति के नाते भी विधवा होती है, पति के नाते जीती है और पति के नाते मरती है। इस प्रकार प्रेम करना है तो अपने प्रभु से करना, और प्रभु के नाते इस समाज की सबकी सेवा करना। एक सास ससुर कब बने? शादी हुए बिना क्या सास ससुर बन जाएंगे? शादी हुए बिना क्या देवर जेठ बन जाएंगे? इस प्रकार यदि हम भगवान ने मनुष्य जीवन नहीं देता, क्या हमारे परिवार आ जाते क्या? लेकिन हमने जिन्होंने मनुष्य जन्म दिया, जिन्होंने हमको भगवान ने भेजा, जो प्रभु ने भेजा, उनको तो भूल गए और यहां पर जुड़ गए। क्या प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे? इसीलिए अगर प्रभु की प्रसन्नता चाहते हो, प्रभु से करो अपनापन, प्रभु को मानो अपना, और प्रभु के नाते सबको अपना मान कर सबकी सेवा करो। व्यक्तिगत रूप से कोई भी अपना नहीं है, प्रभु के नाते मां अपना है, प्रभु के नाते पिता अपना है। क्यों है? सेवा करने के लिए अपने हैं, सेवा लेने के लिए अपना नहीं। यह है सार बात।